धन को हमें कैसे खर्च करना चाहिए। कमाना तो हम सीखे, लेकिन धन को अगर खर्च करना सीख जाओगे तो वो धन हमेशा शुद्ध रहेगा और आप भी शुद्ध रहोगे, परिवार भी शुद्ध रहेगा। और जब तुम्हारी आगे वाली यात्रा होगी तो वो भी परम पुनीत पावन रहेगी, और नहीं तो हमेशा सब बेकार बेकार रहेगा। तो धन को अगर शुद्ध करना सीखना है, धन को कैसे शुद्ध किया जाए, अगर ये सीखना है तो हमारे आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह जी से सीखिए। ताली बजाकर इनका सभी लोग स्वागत करिए। धन को इस प्रकार से शुद्ध करना चाहिए। तो इसलिए ज्यादा भोजन व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, ये नुकसान करेगा। और इस प्रकार से महाराज, जब देवराज इंद्र को पता चला कि ये भगवान है, हमने अपमान किया है, तो एकांत अवसर पाकर के भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें क्षमा कर देना। और कैसे याचना कर रहे हैं जरा गौर करना बाबा सुखदेव जी के शब्दों पर। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम् वस्त्ररजस्तमस्मकम् मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते गृहणानुबन्धः। देवराज इंद्र आकर के भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्मकम और मायामयोयम गुण संप्रवाहो। हे प्रभु, आपका श्री विग्रह तो विशुद्ध सत्वगुण से परिपूर्ण है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। माया से आप कैसा भी स्वरूप धारण करें, लेकिन आप तो स्वयं कृपा के सागर हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दूरत्ययः कालमुपातदन्दा। हे सरकार, देवराजेंद्र का ये दूसरा श्लोक है स्तुति प्रकरण में। क्या कह रहे हैं कि हे सरकार, पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुर्त्ययः काल उपातदंडा। सरकार, जगत के पिता तो केवल आप हो, सबके पिता केवल आप हैं। जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण प्रभु आप हैं। तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल आप हो। मेरी ना समझी देखो, मैंने अपने आप को जगत गुरु समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझ लिया और कितनी बड़ी गलती कर दी। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे सरकार, आप जैसा कृपा का सागर कोई दूसरा हो नहीं सकता है, इसलिए दास को क्षमा कर दो मेरे प्यारे। और मैं जानता हूं आप जैसा उदार, आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु कोई है ही नहीं। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं।
ऐसो को उदार जगमा जगमाए ऐसो को उदार जगमा। ए सरकार, प्राणी के अवगुणों पर अगर आप दृष्टिपात करें, ध्यान देना मेरे कटीली नगरवासियों, हम लोगों के अंदर इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं, हमारे अवगुणों पर अगर भगवान दृष्टिपात करने लग जाए तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग तो अवगुण के भंडार हैं। इसलिए हे गोविंद, आप तो कृपा करो। अच्छा, आपने देखा नहीं देखा? आपने देखा कि नहीं देखा? पहले इतना विवेक शून्य था देवराज इंद्र कि भगवान पर इतनी गालियां, महाराज इतनी गालियां डाल दी कि क्या कहें। एक गाली नहीं है, फिर तो दो गाली नहीं है, फिर तो गाली पर गाली पर गाली पर गाली देता जा रहा है। अरे भाई चलो, एक बार किसी ने आपको गाली दिया, ध्यान देना, हो सकता हो इसकी गलती हो, नहीं समझ पाया हो, गाली दे दिया हो, लेकिन अगर दोबारा भी व्यक्ति गाली दे तो ये समझा जाएगा कि ये शैतान है, बदमाश है। और अगर तीसरी बार भी गाली दिया तो समझ लो फिर ये साधारण नहीं है। एक संत थे, वो कहा करते थे कि एक बार जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं, और दो बार जो गलती करे उसे शैतान कहते हैं। ध्यान देना शब्दों पर। एक बार जो गलती करे उसे, जोर से बोलो, इंसान कहते हैं, और दो बार जो गलती करे उसे शैतान कहते हैं। लेकिन जो गलती पर गलती पर गलती पर गलती करे उसे तो पाकिस्तान कहते हैं।